मुजफ्फरपुर में और पूरे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ही बद से बदतर होती जा रही है। खासकर मुजफ्फरपुर में एकदम दयनीय है। आपने देखा किस तरह कुरहनी में जगन्नाथपुर गांव में एक कांड हुआ जिसमें नाबालिग बच्ची का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या की गई। फिर कफेन में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। इस पर हम लोगों ने एक जन आंदोलन चलाया। इसमें सभी राजनीतिक दलों ने हमारा साथ दिया, सभी सामाजिक संगठनों ने हमारा साथ दिया। राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद हो, भूमिहार कल्याण परिषद हो, भूहित हो, जन सुराज जैसे राजनीतिक दल हो, सभी ने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर और भाकपा माकपा सभी दलों ने इसमें साथ दिया। विकासशील स्वराज पार्टी ने हमारा साथ दिया। तो आपके माध्यम से मैं उन सबों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ। दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के समर्थन के कारण ही हम लोग इस लड़ाई को एक तार्किक परिणति पर लाए और जो अभियुक्त हैं उनके घर पे बुलडोजर चला और मुख्य अभियुक्त ने कोर्ट में सरेंडर किया। अभी दोनों अभियुक्त न्यायालय में हैं। न्यायालय ने उनको जेल भेजा हुआ है। अब मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे सभी मंत्रियों से, विधायकों से अपील करना चाहता हूं कि इसको सरकार के लेवल पे, न्यायालय के लेवल पे हम लोग इस आंदोलन को तेज करें, क्योंकि ये बेटी का सवाल है, पूरे समाज का सवाल है, जिससे जो अभियुक्त हैं उनको स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा मिल सके। रेप है, रेप के बाद हत्या हुई है, इसमें फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को एक आंदोलन करना होगा और स्पीडी ट्रायल के लिए आग्रह करना होगा, न्यायालय से आग्रह करना होगा। संयुक्त रूप से हम लोग करें और सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है, प्रयास करें ताकि वो लोग बच ना पाए, अभियुक्त को कम से कम फांसी की सजा हो। इसके लिए तो कल उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो सिर्फ कहने से नहीं होगा ना, वो तो हम लोगों का जन आंदोलन था जिसकी बदौलत अंत में उन्होंने हम लोगों को ज्वाइन किया। बड़ी अच्छी बात है, उनका भी स्वागत है और उन्होंने भी इसमें योगदान दिया है, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इसमें हम लोगों को इस लड़ाई को जब तक अभियुक्त को सजा नहीं मिलती है, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती है, तब तक ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। सबों का सहयोग इसमें हम लोगों को प्राप्त होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। इसी क्रम में मित्रों, लेकिन एक घटना हुई है। हमारे जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और कुरहनी के विधायक हैं आदरणीय केदार गुप्ता जी, उन्होंने हमारे एक दलित भाई को जो परिवार से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल उठाया, उस पर विधायक जी ने, मंत्री जी ने उन्हें धक्का दे दिया और यह कहा, वो कहते पाए गए हैं, आप इन लोगों के माध्यम से हमने देखा है कि बेटा कसम खाओ। तो ये एब्यूजिव है, एक दलित का अपमान है। इस तरह उनको एक दलित का अपमान नहीं करना चाहिए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अपने पार्टी की ओर से, बहुजन समाज पार्टी की ओर से इसकी घोर निंदा करता हूं। हमें जानकारी नहीं थी कि क्या क्या सुविधा मिली है पीड़िता को, बाद में उनको मालूम हो गया तो बोले कि नहीं हमसे गलती हुई। नहीं, मालूम हो या ना हो, धक्का देना कहीं से उचित नहीं है। धक्का देना और कहना कि बेटा कसम खाओ, ये कहीं से उचित नहीं है, ये बिल्कुल अनुचित है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करता हूं कि आप 48 घंटे के अंदर उस परिवार से माफी मांगिए, सार्वजनिक माफी मांगिए। अगर सार्वजनिक माफी वो नहीं मांगते हैं तो हम लोग स्वाभिमान बचाओ संविधान बचाओ यात्रा प्रखंड स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, और उसके बाद अगर उससे भी बात नहीं बनी तो पूरे प्रदेश स्तर पे इसको ले जाएंगे। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि उस परिवार से वो सार्वजनिक माफी मांगे, 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक माफी मांगे, अदरवाइज एक बड़ा आंदोलन होगा। दूसरी बात आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि दोनों पीड़ित परिवार को हम लोग, चाहे वो जगन्नाथपुर के दलित परिवार हो या वो कफेन का परिवार हो, दोनों पीड़ित परिवार को हम लोग अपनी ओर से कानूनी सहायता प्रदान करना चाहते हैं। अगर परिवार चाहे तो हम लोग उन दोनों परिवार को कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। उसका जितना भी खर्च होगा हम लोग उठाएंगे और उनको कानूनी सहायता प्रदान करेंगे।
तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो जिस तरह स्वास्थ्य मंत्री जी ने एसकेएमसीएच के जो अधीक्षक हैं विभा जी उनको सस्पेंड किया है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जितनी सरकार सुविधा उपलब्ध कराएगी, जो अधीक्षक होंगे उन्हीं सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। अगर सुविधा वहां उपलब्ध नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार अधीक्षक नहीं है। अधीक्षक को सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार इसमें विफल रही है, इसलिए इसकी जिम्मेवारी स्वास्थ्य मंत्री जी को लेते हुए। इलाज में देरी का आरोप है कि इलाज में देरी हुआ, इस कारण पीड़िता की जान गई। देखिए, इलाज में देरी एसकेएमसीएच, जहां तक मेरी जानकारी है, एसकेएमसीएच में इलाज में देरी नहीं हुई है। वहां जो पीड़िता का बयान है कि एसकेएमसीएच में, और सॉरी, जो हम लोग गए थे मिलने, तो पीड़ित परिवार के जो लोग थे उनका कहना था कि एसकेएमसीएच में बढ़िया इलाज हुआ था। जो भी मैं इसमें चूक हुई है वो पीएमसीएच में हुई है। मैं एसकेएमसीएच की बात कर रहा हूँ कि एसकेएमसीएच के जो अधीक्षक जो विभा जी हैं उनको सस्पेंड करना ये उचित नहीं है। ये स्वास्थ्य मंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। अधीक्षक पे ठीकरा फोड़ना ये बिल्कुल गलत है। सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी थी, सरकार इसमें फेल हुई है और जिम्मेवारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए।